जय साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के स्टूडेंट के लिए ये स्पेशल 7 डेज का वर्कआउट। अक्सर कुछ गलतियां स्टूडेंट कर देते हैं, लास्ट 7 डेज तक बॉडी को ओवरलोड कंडीशन में रखते हैं, रिकवर प्रॉपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फाइनल डे ट्रायल वाले दिन कुछ माइक्रो सेकंड या कुछ सेंटीमीटर से उनको फिजिकल में फेल होने का खतरा बना रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 7 डेज में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी खिलाड़ी होते हैं, जितने एथलीट्स होते हैं, वो लास्ट 7 डेज में इस डी लोड वर्कआउट को इसी तरह से करते हैं। वो किसी भी इवेंट के हो, लॉन्ग डिस्टेंस के हो, मिडिल डिस्टेंस के हो या स्प्रिंट के हो, वो लास्ट 7 डेज में अपनी अपनी इवेंट के अकॉर्डिंग डी लोड वर्कआउट करते हैं, डी लोड रेपिटेशन लगाते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में पूरी तरह रिकवरी हो जाए, इंटरनल इन्फ्लामेशन, मसल सेल के डैमेज कंट्रोल खत्म हो जाता है, पूरी बॉडी रिकवरी कंडीशन में आ जाती है। और आपने जितने महीने, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने ट्रेनिंग की है, उस ट्रेनिंग का मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप निकाल के लेके आ सकते हैं। जरूरत होगी आपको लास्ट 7 डेज में डी लोड वर्कआउट की। आज मैं आपको इस डी लोड वर्कआउट को बताऊंगा। यदि आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आने वाला है। 22 तारीख से फिजिकल स्टार्ट होने जा रहा है और 22 तारीख वालों को 16 तारीख से इस वर्कआउट को अपने ऊपर अप्लाई करना है। जिनका 23 तारीख को है वो 17 तारीख से अप्लाई करेंगे। जिनका फिजिकल 24 तारीख को है वो इसको 18 तारीख से अप्लाई करेंगे। लास्ट 7 डेज आपको अपने वर्कआउट को इस तरह अप्लाई करना है। मैं लास्ट 7 डेज में से पहला दिन जो है उस पर लेकर चलता हूँ आपको। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको पहला दिन पे बात करते हैं अपन। पहला दिन आपको जैसे 16 तारीख को यहाँ पर जो है 16/6/2025 की बात करते हैं। जिनका फिजिकल जो 22 तारीख को, जिसका फिजिकल 22 तारीख को होने वाला है, उसको 16 तारीख को क्या करना है, 16 तारीख को उसका पहला दिन होगा। पहले दिन वो आपने अभी तक जो ट्रेनिंग की वो कर ली, लेकिन अब आपको ट्रेनिंग को डीलोड करना है। डीलोड में क्या, पहला दिन आपका 16 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है 30 मिनट स्लो रिकवरी रन। 30 मिनट स्लो रिकवरी रन का मतलब होता है आपको इतना स्लो दौड़ना है रिकवरी के लिए कि जब अपने आप कोई पार्टनर आपके साथ दौड़ रहा है या आपके साथ एक ग्रुप दौड़ रहा है, तो आप उनसे आपस में कन्वर्सेशन कर सके, बातचीत कर सके, आपका किसी भी तरह से आपके शब्दों में उलझन ना हो, आपको सांस में दिक्कत ना हो। बहुत इजी मतलब इसको इजी रन का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इजी रन उसको कहा जाता है कि आप बातचीत करते करते भी रन कर सके। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो जाती है, लेकिन उसकी खपत कम होती है, उसकी डिमांड इतनी नहीं होती जितनी ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। तो हमारे अंदर अंदर जाने को 2 सेल्स को रिपेयर करती है, लैक्टिक एसिड को हटा देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्लो रिकवरी रन का। वर्कआउट का ओवरलोड को कम करने के लिए स्लो रिकवरी रन करना है। 30 मिनट तक स्लो स्लो आपको दौड़ते रहना है। 30 मिनट स्लो स्लो रिकवरी रन करने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, अच्छी स्ट्रेचिंग करिए। योगा स्ट्रेचिंग करना है आपको। स्ट्रेचिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, 4 से 5 बार आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप ट्राई करना है। 4 से 5 बार यहाँ पे लॉन्ग जंप लिखना रह गया। 4 से 5 बार आपको लॉन्ग जंप करना है, 4 से 5 बार आपको हाई जंप करना है। आपका लॉन्ग जंप का डिस्टेंस जो है 14 फीट जो है, आपका डिस्टेंस बहुत कम है। आपको जो है अपने लॉन्ग जंप का डिस्टेंस का निशान लगाकर आपको जो लॉन्ग जंप को 3 से 4 बार जंप करना है। टेक ऑफ प्रॉपर लेना, लैंडिंग दोनों पैरों पे करना है। इसको रिलैक्सेशन करके आपके जो है 3.9 जो आपकी हाई जंप है, 3.9 हाई जंप को आप लगा दीजिए। सेंटर से टेप से नाप लीजिए और 3.9 हाई जंप को जो है, जिससे कंपटीशन में आप जाते हैं, वैसे ही स्ट्रेचिंग वगैरह करके 3 से 5 बार को क्रॉस कर लीजिए। तो अच्छी स्ट्रेचिंग योगा करके अब आज का वर्कआउट आपका यहाँ फिनिश हो जाएगा। ये पहला दिन का वर्कआउट आपका फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट डे आते हैं, दूसरा दिन ग्राउंड पर आते हैं, अच्छा वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद आप जो है, जैसे हमने 30 मिनट हमने स्लो स्लो रिकवरी रन किया था, दूसरे दिन जस्ट आधा 15 मिनट स्लो रिकवरी रन करेंगे। 15 मिनट स्लो रिकवरी रन करने के बाद में जो है आप जो है 5 एबीसी ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे। 5 एबीसी ड्रिल एक्सरसाइज जो भी आपको अच्छी लगती है, लेकिन कॉमन एक्सरसाइज एबीसी ड्रिल में आपको हाइनिस कर लेना है। हाइनिस करने को आपको 2 से 3 बार करना है। जैसे आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेकर आप जो है 20 मीटर के आसपास एक निशान लगा लीजिए। 20 मीटर तक आपको जाना है। हाइनिस करते तक 20 मीटर करते करते आप 3 बार जाएंगे। यहाँ पर 3 बार आपने हाइनिस एक्सरसाइज कर लिया, आपके आर्म एक्शन प्रॉपर हो जाएगा, आपका रनिंग का फॉर्म सुधर जाएगा, आपकी लोअर की मसल्स जो है एक्टिव हो जाएगी। ये एबीसी ड्रिल की एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, हाइनिस एक्सरसाइज। उसके बाद दूसरी बार आपको करना है हाई किक। हाई किक में क्या होता है, आपको आपके घुटने, आपके पैर को बिना फोल्ड करे सीधे ऊपर की तरफ उठाना है,
हाई किक आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी हाई किक एक्सरसाइज, जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी। और हाई जंप यदि आप करते हैं तो हाई जंप में सीजर स्टाइल करने वालों को तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो 2 से 3 बार आप हाई किक कर लीजिए, बट किक कर लीजिए, आप लोग जो है आप जो बॉन्डिंग कर लीजिए, आप स्ट्रेट लेग रन कर लीजिए, जो भी आपको 4-5 एक्सरसाइज एबीसी की अच्छी लगती है जो आपने अभी तक की उनको कर लीजिए 2 से 3 बार, जिससे कि आपकी मसल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ बरकरार रहे, बनी रहे। 4-5 एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो है फिर रिलैक्स करने के बाद 5 से 6 80 मीटर की स्ट्राइड लगाना है। 5 या 6 80 मीटर की दूरी पर स्ट्राइड लगाना है। स्ट्राइड का मीनिंग ये होता है कि बहुत तेज नहीं दौड़ना है और बहुत स्लो भी नहीं दौड़ना है। आपके रनिंग फॉर्म को मेंटेन करते हुए आपको जो है थोड़ी स्टेप को लंबी करके 5 से 6 बार 80 मीटर तक दौड़ना है, जिससे कि आपकी स्पीड के जो मोटर यूनिट्स हैं बॉडी में जनरेट रहे। कभी कभी हमें जब लास्ट रेस को पुल करना होता है, लास्ट में खींचना होता है, तो वो स्ट्राइड जो हम लगाए हुए होते हैं उससे स्पीड में हमें मेंटेन करने में फायदा होता है। लॉन्ग जंप के अंदर भी स्ट्राइड आपकी जो स्प्रिंट होती है वो भी मेंटेन होती है। तो आपको जो है 5 से 6 स्ट्राइड यहाँ पर लगाना है, अच्छी स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको जो है वर्कआउट को फिनिश करके घर चले जाना है। उसके बाद जो है आपका तीसरा दिन आएगा। थर्ड डे आपका जो है, जैसे हमने 2 दिन पहला दूसरा दिन रिकवरी रन किया, मसल्स रिकवर हो चुकी है। अब तीसरा दिन जो हमारा फाइनल ट्रायल होगा, हम लोग जो है जो हमारी इवेंट वहाँ पर होने वाली 1600 मीटर की दौड़ होने वाली है, वहाँ पर ट्रायल में आपकी लॉन्ग जंप होने वाली है और हाई जंप होने वाली है। तो यह फाइनल ट्रायल का दिन है। आप यहाँ पर जिस तरह कॉम्पिटिशन में ट्रायल देने के लिए जाएंगे उस तरह से आपको मैदान पर जाना है। सुबह जो है आप लोग अच्छी तरह से फ्रेश होकर जाएंगे, रात को आराम जल्दी सो जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे और जिस तरह से हम कंपटीशन में ट्रायल देने वाले उस तरह से ट्रायल के लिए ग्राउंड पर पहुंचेंगे। अच्छा वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के बाद जो भी एनर्जी ड्रिंक वगैरह आप लेना है, इलेक्ट्रॉल वगैरह और लेकर 1600 मीटर की रन लगाएंगे। 1600 मीटर की रन लगाने के बाद जो भी आपका टाइमिंग आएगा उसको नोट करेंगे आप। फिर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आप रिकवरी करेंगे। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास होंगे, इलेक्ट्रॉल या नींबू पानी शहद होगा उसको ले लेंगे, या फिर जो है आप लोग संतरा मौसम्बी जो भी आपको अवेलेबल हो, आधा केला हो, कुछ हल्का बुल्का खा लेंगे। उसके बाद जो है 3 बार जंप करने के लिए जाएंगे, लॉन्ग जंप, और 3 बार करेंगे हाई जंप। यहाँ पर आपको 2-2 चांस मिलेंगे, लेकिन भर्ती में यहाँ 2 से 3 बार 3-3 बार आप लॉन्ग जंप का ट्रायल कर लें, एकदम कंप्लीट वैसी सिंसियरिटी के साथ में जैसे हम कंपटीशन में जंप करेंगे वैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। आप लोग जो अपना वार्म अप करें, टेकऑफ बोर्ड लगाएं, क्वालिफाई की लाइन लगाएं और 3 बार लॉन्ग जंप करें, 3 बार हाई जंप करें। देखिए उसमें कितनी बार आप फाउल होते हैं या फिर पहली बार में क्वालिफाई कर जाते हैं, नहीं कर जाते हैं। पहली बार में यदि हाई जंप क्लियर कर गए और लॉन्ग जंप क्लियर कर गए तो भी आपको 2-3 बार फिर करना है, क्योंकि आपका लास्ट डे है यहाँ। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में फिर जो है आपका ये पूरा ट्रायल होने के बाद आप 10-15-20 मिनट का रिलैक्स कर लीजिए। फिर जो है 30 मिनट तक फुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। फुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आपको स्टैटिक एक्सरसाइज करना है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का मीनिंग ये होता है कि जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे, जिस भी कंडीशन में बॉडी मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, वहाँ लगभग 15-16 सेकंड तक आपको होल्ड कंडीशन में रहना है। हम लोग जो वार्म अप करते हैं, वार्म अप में डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके अंदर हमारे मूवमेंट स्ट्रेच करके हम लोग 1 या 2 सेकंड में उसको मसल्स को छोड़ देते हैं। जिस भी स्ट्रेचिंग कंडीशन में आप करते हैं, इसे बता दीजिए आप कैमरे में जो आ रहा है मेरा, यदि हम शोल्डर को यहाँ पर स्ट्रेच करते हैं तो ऐसे करके 1-2 बाउंस देते हैं और ये हमारा वार्म अप पे लगा स्ट्रेचिंग होता है, ऐसे करके 1-2 बार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें, मसल्स पैर की हो, कमर की हो, ग्लूट्स की हो, कहीं की भी स्ट्रेचिंग आप कर रहे हैं तो आपको 1 या 2 सेकंड का होल्ड नहीं, आपको ऐसे करके खींच के मसल्स को 15 से 16 सेकंड तक होल्ड कंडीशन में रखना है, फिर छोड़ देना है। ये स्ट्रेचिंग पूरी बॉडी में जहाँ की भी करते हैं उसमें आपको स्टैटिक कंडीशन में 15 से 16 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, क्योंकि हम रिकवरी की तरफ चल रहे हैं। हम इस तरह से करते हैं, स्टैटिक कंडीशन में स्ट्रेच मसल्स को करके रखते हैं, वहाँ ब्लड का फ्लो अधिक होता है, अधिक ऑक्सीजन वहाँ पर आ जाती है। ये स्पोर्ट साइंस है कि आप जिस चीज में स्ट्रेचिंग करते हैं वहाँ पर ब्लड का फ्लो अधिक होता है, वहाँ पर अधिक ऑक्सीजन आती है, तो सेल्स का रिपेयरिंग चालू हो जाता है। ये टर्मिनोलॉजी हमें नहीं जानना है, लेकिन इतना समझ लेना है कि आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग मतलब एक कंडीशन में जहाँ पर आप मसल्स को खींच रहे हैं वहाँ पर आपको 15 से 16 सेकंड तक होल्ड कंडीशन में रहना है। हर एक एक्सरसाइज को आप कितनी बार भी करें, लेकिन 30 मिनट तक लगभग करेंगे आप, तो मेरे ख्याल में पूरी बॉडी स्टैटिक स्ट्रेचिंग से कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा ट्रायल हो गया, स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो गई। हम नेक्स्ट डे आ जाते, चौथा दिन, 4th डे वापस से हम लोग आएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को 800 मीटर की 2 रिपीटेशन लगानी है। 2 रिपीटेशन 800 मीटर की यहाँ पर लगानी है।
और रेपिटेशन लगाने के लिए आप मेरे ख्याल में 3 मिनट के आसपास भी एक 800 लगाएंगे तो बहुत होगा। 250, 3 मिनट, 240, जैसा भी आपका पेस बन गया। यदि आप पुअर कंडीशन में है, फिजिकल की लास्ट कंडीशन में स्ट्रेच क्वालिफाई कर रहे हैं, 6:30 वाला 6:28, 6:29 में क्वालिफाई कर रहा है, तो भी वो 3 मिनट के अंदर 3 मिनट की एक 800 लगा देगा तो बहुत होगा। कुछ लोग 250 की लगाएंगे, 240 की भी लगा देंगे, 800, 230 की भी लगा देंगे, लेकिन मिनिमम 3 मिनट का आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। 3 मिनट की आप 800 मीटर लगा दें, उसके बाद जो है आप 10 मिनट तक रेस्ट करें। एक 800 मीटर आपने लगाई, उसके बाद आप 10 मिनट तक रिकवरी करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर सेकंड 800 मीटर फिर लगाएंगे। यहाँ पर 2 800 के लगाना है आपको पेस को मेंटेन करने के लिए। 1600 के अंदर आपको 4 राउंड लगाना है, 400 के। यहाँ पर आपको 800 की 2 रेपिटेशन लगानी है। वही इजी बता रहा हूँ, बहुत फास्ट नहीं बता रहा हूँ। 3 मिनट से कम समय के आसपास लगा लें आप, तो यहाँ पर आपका पेस मेंटेन हो जाएगा। पेस सेटिंग के लिए, पेस मेंटेनेंस के लिए आपको 2 लगाना है। उसके बाद जब आपका ये वर्कआउट फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको लॉन्ग जंप 4 से 5 बार करना है। हाई जंप यहाँ ही करना है, हाई जंप जरूरत नहीं आपको। या सिर्फ आप जो है ये यहाँ पर लिखा है मैंने, ये लॉन्ग जंप आपको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर से दोबारा मैंने बताया फुल स्ट्रेचिंग करना है 30 मिनट तक स्ट्रेचिंग कंडीशन में, जैसे हमने इसके पहले वाला दिन करी थी। हर एक मसल्स को 15 से 16 सेकंड तक स्ट्रेच करके रखा था, वहां पर स्टैटिक कंडीशन में रखा था। इस तरह से जो आप यहाँ पर जो है 30 मिनट तक दोबारा इस दिन, चौथे दिन तक आप बॉडी को फिर से फुल स्ट्रेचिंग देंगे, जिससे कि आपकी मसल्स में रिकवरी होने लगेगी। उसके बाद आ जाएगा अपना यहाँ पर 5वां दिन। ये 5वां दिन है। 5वां दिन जो है यहाँ पर आपको ग्राउंड पर जाना है। थोड़ा वार्म अप करने के बाद में 15 मिनट स्लो रिकवरी रन करना है। कितने मिनट करना है? 15 मिनट स्लो रिकवरी रन करना है और फुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। स्लो रिकवरी रन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इतनी स्लो जिसके अंदर कोई एफर्ट्स नहीं होगा। आप इजी आपके दोस्त के साथ बातचीत करते करते दौड़ते रहेंगे 15 मिनट तक। अधिक ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी, सेल्स में जाती रहेगी, सेल्स का रिपेयरिंग होता रहेगा, बॉडी रिकवर होती रहेगी। 15 मिनट रिकवरी रन करने के बाद फुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, वही स्टैटिक एक्सरसाइज करें, वो मसल्स को वहां रोके। यहाँ 5वां दिन आपका कुछ नहीं, यहाँ से आपका बहुत अच्छी तरह से रिकवरी चालू हो चुका है। यह यहाँ पर अब अगला दिन आ रहा है, छठा दिन। छठा दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है। यह वो दिन है जिस दिन आप जो है फिजिकल जहाँ होने वाला है उस शहर में पहुंच जाएंगे। जहाँ भी आपका फिजिकल हो रहा है वहां आप पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद आपको कहीं होटल में रूम लेना है या अच्छी जगह, ऐसी जगह पर रूम लेना है, गर्मी का सीजन चल रहा है, जहाँ आप अच्छी नींद ले सके। 1000-1500 रुपये खर्च करके किसी होटल में रूम लेना, कहीं सड़क किनारे या फिर किसी वेटिंग हॉल में नहीं आपको सोना है, होटल में रूम लेना है या किसी रिश्तेदार दोस्त के यहाँ जाकर आपको अच्छे से नींद लेना है। इसलिए आप लोग इस छठे दिन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कंप्लीट रेस्ट करना है। आपको यहाँ पर रेस्ट है, कंप्लीट रेस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई वार्म अप नहीं करना है। आप जो है जहाँ पहुंच चुके हैं वहां पर आप रेस्ट पे रहिए। रेस्ट के साथ साथ मैंने लिखा है यहाँ पर टेक कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आपको लेना है। कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर जो मीठी चीजें होती है, इसके अंदर रसगुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और रसगुल्ले के साथ केला जो रहता है, केला खाते रहिए। और रसगुल्ले आप जो है आधा किलो 250 ग्राम रसगुल्ले सुबह से लेकर शाम तक में खाइए। रसगुल्ला के अंदर भरपूर कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइजेस्टिव होता है, आपको डाइजेस्ट करने में भी आसान होगा, उसको प्रोटीन भी मिलेगा आपको। और साथ ही रसगुल्ला कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। और जब भी हम फिजिकल देने जाएं, फिजिकल रिकवरी करें, तो कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टोर्ड हो जाएगा ग्लूकोज के रूप में, और हमें जो भी अपना परफॉर्मेंस देना है उस दिन आपको बहुत मजा आएगा। ये बहुत अच्छी डाइट बता रहा हूँ आपको। रसगुल्ला का एक जो साइंटिफिक रीजन ये है कि रसगुल्ले में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, उसकी चाशनी मीठी होती है, तो वो लें आप। केला खाएं। और इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स में यदि आप लोग 1 या 2 नारियल का जूस ले सके छठे दिन, एक दिन पहले नारियल पानी पीने से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेगा, आपकी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी। तो आप जो है नारियल पानी ले सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉल जो है, यदि आप इस जगह चलेगा जहाँ पे आपको नारियल पानी अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉल जो पाउच आता है उसके 2 या 3 पाउच सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पीते रहिए। एकदम बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रॉल का नहीं पीना है, क्योंकि आप ऐसे घबराए हुए रहते हैं, यदि एक साथ पी जाएंगे तो बीपी भी हाई हो सकता है। इसलिए आप जो है इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रॉल पाउच जो होता है उसको एक बोतल में घोल लीजिए, 1 लीटर बोतल में, और धीरे धीरे सिप करके 1 या 2 घंटे में एक पाउच खत्म करिए। फिर दूसरा पाउच दोपहर में, और रात को फिर एक पाउच। ऐसे 2-3 पाउच आपने पी लिए। छठे दिन तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगी, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के भरमार हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने गुलाब जामुन और केला बताया, वो खाएंगे तो आपको जो है
एनर्जी भी स्टोर्ड बॉडी के अंदर हो जाएगी। यहाँ पर आपको रेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, डाइट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट डाइट लेना है। छठा दिन के बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर सातवां दिन। सातवां दिन जिस दिन आपका फिजिकल होगा, यहाँ पर आ गई है 22 तारीख। यहाँ 22 तारीख जो है 22/6/2025 है, यहाँ पर आप दे रहे हैं फिजिकल। अब फिजिकल देने के लिए गए तो आपको, जैसे मैंने बताया कि सुबह आपको उठना है, फिजिकल की जो भी आपकी टाइमिंग आया उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको आधा घंटा 1 घंटा फिजिकल के स्थान पर पहुंच जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा आपका। लेकिन आप जब घर से निकले तो आप लोग अच्छे से फ्रेश होके जाए। रात को जो है ऐसा हल्का खाना खाएं, बहुत हेवी खाना ना खाएं। किसी ने कह दिया कि अंडे खा लो, मटन खा लो, चिकन खा लो या पनीर की सब्जी खा लो, प्रोटीन है, ताकत आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। एक दिन में कुछ नहीं होगा। यदि आपने हैवी डाइट रात में लिए तो सुबह फ्रेश होने में दिक्कत होगी, इसलिए रात को हल्का फुल्का चपाती, दाल चावल ऐसा खाना खाइए जो आपको पता होगा, जो खाना आप खाते हैं जिससे इजी आपका डाइजेस्ट हो जाता है, सुबह आप फ्रेश हो जाते हैं। ऐसा डाइट रात को खाने के बाद में जो है सुबह आप जो है ग्राउंड पर जाने के पहले कुछ भी एक थोड़ी बहुत डाइट लेना, 1-2 केले खा लेना है, या ब्रेड जो रहता है ब्रेड के अंदर किसान जैम लगा लेना है आपको, या क्रीम वाले बिस्किट खा लेना है। फिर चाय या कॉफी पीने की जो भी आपकी आदत है पीकर जो है भर्ती स्थल पर चले जाइए। और भर्ती स्थल पर आप जाएंगे, वहां पर जाने के पहले बता दूं आपको, आपके बैग के अंदर जो है इलेक्ट्रॉल के 2-3 पाउच रख लीजिए, 2-3 केले रख लीजिए, 1 सेब रख लीजिए, क्रीम वाले बिस्किट रख लीजिए 1-2। ये सारी चीजें आपके पास होगी। यदि फिजिकल के दिन किसी तरह टेक्निकली कोई फॉल्ट हो गया और आपका फिजिकल डिले हो रहा है, तो आप अपने पास जो रखी हुई डाइट है वो खाते रहेंगे तो बॉडी के अंदर जो है स्टोर्ड एनर्जी रहेगी। होता है कि अक्सर के हम लोग घबराहट के अंदर सामान लेके भी जाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह लेके जाइए, डेयरी मिल्क की एक्लेट्स लेके जाइए, चॉकलेट रखी हुई रहती है लेकिन हम खा नहीं पाते हैं। वजह ये होती है कि हम घबराए हुए रहते हैं, और घबराहट में जब नहीं खाते हैं तो बॉडी की एनर्जी लो होती है। एनर्जी लो होती है तो वहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस विस्फोटक नहीं निकल पाता है। आप मान के चलिए जितना आप लोग थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका आएगा। कभी भी कंडीशन, इस चीज को याद रखिए, किसी भी खराब कंडीशन में भी आपको घबराना नहीं है। आपको जो है आपके जो इवेंट का एक के बाद एक आपको खाते रहना है। यहाँ मैंने लिखा है कि फिजिकल टेस्ट के दिन क्या खाना है, तो मैंने बता दिया आपको ब्रेड खाना है किसान जेम लगाकर। आप जो है केला खा सकते हैं, उसके अंदर जो भी आपको नाश्ता अच्छा लगता है, हल्का फुल्का पोहा ले सकते हैं, चाय कॉफी पीकर आप जो है फिजिकल के देने के लिए चले जाइए। और दौड़ के पहले क्या पीना है, दौड़ के पहले आपको क्या करना है, जैसे दौड़ आपकी होने वाली है तो आप जो है इलेक्ट्रॉल का पाउच आपने घोल रखा होगा बॉटल के अंदर, तो 2-3 घूंट उसके पी लीजिए और दौड़ने के लिए खड़े हो जाइए। दौड़ने के बाद में क्या, आपने दौड़ लगा ली, दौड़ फिनिश होगी, आप क्वालिफाई हो गए दौड़ के अंदर। अब आपको क्या है कि लॉन्ग जंप, हाई जंप करना है, तो आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर होना चाहिए। जो भी थकान हुई है, जो लैक्टिक एसिड जमा है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में पसीना निकल गए जिससे बॉडी सुस्त हो गई, सीएनएस सिस्टम स्लो हो गया। अब सीएनएस सिस्टम स्लो हो गया तो विस्फोटक परफॉर्मेंस, हमें हाई जंप में एकदम आपको एक्सप्लोसिव देना है, लॉन्ग जंप के अंदर स्पीड के साथ एक्सप्लोसिव देना है। यदि सीएनएस सिस्टम स्लो हुआ, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लो हुई, तो वहां पर परफॉर्मेंस देने में आपको दिक्कत आएगी। फुल एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी आपका विस्फोटक परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए रिकवरी होना चाहिए। आप जो रनिंग करने के बाद आपकी जैसी सांसें कंट्रोल होती है, आपका पल्स डाउन नॉर्मल होता है, वैसे आपके पास यदि केला रखा, सबसे पहले तो आप लोग जो इलेक्ट्रोलाइट जो आपने घोल रखा है, इलेक्ट्रोल पाउच घोल रखा है, उसके 1-2 घूंट पी लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में फिर से नमक वगैरह, सोडियम वगैरह चले जाए। साथ ही जो है आपके पास केला होगा तो आधा केला, 1 केला खा लीजिए, क्योंकि आपको रनिंग तो करना नहीं है, वो आपको जंप करना है और हाई जंप करना है। उसके अंदर थोड़ा बहुत पेट में होगा भी तो उससे कोई नुकसान होगा नहीं, आपको जंप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 आध केला खा लीजिए, सेब है, सेब का एक आध पीस खा लीजिए। साथ ही आप लोग जो है चॉकलेट रखिए, डेयरी मिल्क वगैरह, थोड़ी 5 रुपए 10 रुपए चॉकलेट खा लीजिए। और जो है आप फिर लॉन्ग जंप पे चले जाइए, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहिए। लॉन्ग जंप से फ्री हुए फिर हाई जंप पे लेके आएंगे, पहले हाई जंप होगी या बाद में होगी, दोनों जंप में जिस जंप में जाए वहां जंप करने के बाद फिर थोड़ा कुछ खा लीजिए, बॉडी को एनर्जेटिक रखिए। आप खाते पीते रहिए, इलेक्ट्रॉल पाउच और सादा पाउच, सादा पानी पीते रहिए, बिल्कुल घबराओ मत। वो डांट लगाते, डांट सुनते रहिए उनके, सॉरी सर, 1 घूंट पी लूँ, थोड़ा सा खा लूँ। और इस तरह से करके अपना फिजिकल को बहुत अच्छे से दीजिए। यदि आपने बहुत अच्छा से फिजिकल दिया तो मान के चलिए आपने तैयारी की है, उसका आपने रिकवरी पूरी तरह से करते रहे, और आपने यदि सावधानी से बिना घबराए आपने फिजिकल दिया तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये जो बहुत साइंटिफिक आपको बताया, साथ ही मैं बता दूं आरपीएफ कांस्टेबल, ये तो आपने टाइम निकाल दिया। मेरा बहुत सारे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के स्टूडेंट ने मुझसे, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे जो है भस्म ऑनलाइन मंगाई है, मैंने उनको जो है यहाँ से कोरियर की। अब जिन जिन बच्चों ने इस भस्म को लेकर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है, उनका मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा।
इसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल भी है ना, होना है। आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल में यदि आप लोग अभी तक 5:45 तक नहीं पहुंच पाए, आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पर मुझसे इस नंबर पे 9827278641 पे कॉल कीजिए। फिजिकल की तैयारी करने वालों के लिए एकदम चमत्कारी आयुर्वेदिक भस्म है, या आयुर्वेदिक भस्म। इस भस्म या ये देख लीजिए यहाँ पर भस्म, इसको शहद में मिलाना है। शहद में मिलाकर आप खा के ऊपर से दूध पी लीजिए, फिर आप देखिए 5-7 दिन में आपका परफॉर्मेंस कैसा बूस्ट होता है। 5-7 दिन में आपको चमत्कारी ये परिवर्तन आपकी बॉडी में आ जाएगा। यदि आपको ये भस्म चाहिए तो इस नंबर पे कॉल लगाइए मुझे, और मैं आपको जो है आपके घर पे ये भस्म पहुंचा दूंगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, भस्म आयुर्वेदिक रूप से बनाई गई है। आयुर्वेदिक भस्म है, इसको खाने के बाद 6-7 दिन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एकदम चमत्कारी परिवर्तन आता है। इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड एकदम आपको विस्फोटक रूप से देखने को मिलती है। एमपी पुलिस 2024-25 के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है। आरपीएफ एसआई के अंदर बहुत सारे बच्चों ने लिए। आने वाले हर वैकेंसी में बच्चे में से जो पहले ले चुके हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के अंदर, बहुत सारे बच्चों ने इसका परफॉर्मेंस निकाला है। आपको चाहिए आप कॉल लगाइए, और इस वीडियो को मैंने जो आपको वर्कआउट बताया उस वर्कआउट को फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।